कैसा जा रहा है भाई गाइस? उसके सामने इसको बंद कर दो। अब इसको बंद करना यार, इसको बंद करना, मैं इसलिए निकालने वाला। इंसान की ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ है मोहब्बत। इस मोहब्बत के सहारे इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देता है, और जिस ज़िंदगी में मोहब्बत ना हो वो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं रहती। dark of night, the stars light up the sky. We see them flying free. That's just like you and me. हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई शख्स ऐसा होता है जो उससे मोहब्बत करता है, या इंसान खुद किसी शख्स से मोहब्बत करता है, जैसे कि उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, उसके अहबाब या उसके दोस्त। हमें ज़िंदगी से बहुत से सबक सीखने को मिलते हैं, लेकिन एक सबक ऐसा अहम सबक है जो कभी भी किसी इंसान को भूलना नहीं चाहिए। वो ये सबक है कि किसी भी मुश्किल वक्त में किसी का सहारा बनना, किसी का दोस्त बनना, किसी का अहबाब बनना ही सबसे अच्छी ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। क्योंकि जब अगला शख्स आपसे खुश होता है तो आपको भी अंदरूनी तौर पे खुशी महसूस होती है, आप भी दिली तौर पे खुश रहते हो, जॉयफुल रहते हो, हैप्पी रहते हो। Sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You and I alone, we're family. Hold me, let's escape all this reality. तो चलिए आज हम आपको हम हैं हमारा टीम की जर्नी दिखाते हैं, द मेकिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड एंड बिहाइंड द सीन्स। स्टे ट्यून्ड। बात करो यार, सासत करो कोई। हम लोग ऐसे हैं, ठीक है ना? ऐसे करना? मतलब इधर आओ ना, सब ग्रुप में आओ। एक सेल्फी ले लो ना यार अच्छी सी। हाँ हाँ, ऐसे आओ ग्रुप में सब, ठीक है? और एक सेल्फी लो, मतलब इस तरह। ये वीडियो है? ये वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस सीरीज़ बनाने का मकसद क्या था। बेसिकली आप लोगों ने पहले व्लॉग्स तो देखे होंगे हमारे, जब हम दोस्त एक साथ इकट्ठे होते थे और घूमते फिरते थे, खुश रहते थे, इंजॉय करते थे लाइफ को। एंड यू नो अनफॉर्चुनेटली मेरे ऊपर वो एक स्टेप आया कि मुझे ऐसा स्टेप उठाना पड़ा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और मुझे सिडनी मूव होना पड़ा इवेंचुअली एट वन स्टेज। और ये ख़बर सुन के जो है मेरे दोस्त गमगीन हो गए थे, और टू मेक इट अप टू देम आई डिसाइडेड कि मैं जो हूँ कुछ अरसे बाद एक ट्रिप लगाऊँ वापस ब्रिस्बेन टू सरप्राइज़ देम, टू सी देम। बेसिकली सरप्राइज़ तो मैं नहीं कर सका, हाँ ये था कि मैंने प्लान कर लिया था दोस्तों के साथ कि यार लाइक मैं वापस आ रहा हूँ, सो यू नो वी आर गोना एंजॉय लाइक द ओल्ड टाइम्स, वी आर गोना गेट टुगेदर। सो आई बिलीव मेरे दिमाग में एक ये आइडिया था कि मतलब जब मैं वापस आऊँ तो हम लोग जो है दबा के व्लॉग्स बनाएं एंड यू नो दबा के एंजॉय करें जैसे हम लोग पहले किया करते थे, सनशाइन कोस्ट एंड यू नो गोल्ड कोस्ट एंड ऑल ऑफ दैट। बट आई थिंक मेरे फ्रेंड ने जो कि दाऊद हैं इस सीरीज़ में आपने देखा, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि इसको जो है अब एपिसोड फॉर्मेट में बनाओ, क्योंकि रिसेंटली जब मैं पहले व्लॉग्स बनाता था तब होता ये था कि लाइक 40 मिनट्स के व्लॉग्स बनते थे या उससे भी ऊपर बनते थे, उसको एडिट करना एक पेन होता था, यू नो पूरा दिन चला जाता था उसको एडिट करने में। नॉट सेइंग कि द कमबैक में मुझे मुश्किलात नहीं हुई एडिटिंग में, बट आई एम सेइंग कि लाइक एक सिंगल एपिसोड को जो 40 मिनट्स का या 1 आवर का है या 2 आवर्स का, उसको कट कर करके 40 मिनट्स में लाना, 30 मिनट्स में लाना, इट वॉज टू मच पेन, और बहुत सी जो अच्छी चीज़ें वो निकल जाती थी हाथ से, ठीक है। सो आई थॉट कि वाई नॉट लाइक कम बैक एक सीरीज़ बनाई जाए। द कम बैक ऑब्वियसली मेरा कम बैक हो रहा था, सो आई सेड कि यू नो मेरा कम बैक हो रहा है तो वाई नॉट एक सीरीज़ बनाई जाए, उसमें सेपरेट एपिसोड्स बनाए जाएँ, ताकि मतलब एडिटिंग में भी ज़्यादा मसला ना हो। एक दिन एक एपिसोड को दे दिया और हर एपिसोड मैक्सिमम 10-15 मिनट्स का रखना है। कोशिश ये करनी है कि 5 मिनट्स का रखें, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत से जो लोग हैं वो
शॉर्ट एपिसोड्स देखना प्रेफर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि हमारी इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं थी और ना है अभी भी कि मतलब हमारी वीडियोस फेमस हो जाएं या दुनिया भर के लोग हमारी वीडियोस देखें। बट इंटेंशन हमारा बेसिकली यही था कि हम दोस्त जो भी टाइम स्पेंड करें, अच्छा टाइम स्पेंड करें, उसको रिकॉर्ड करके मेमोरीज़ के तौर पे सेव करके रख लें। दैट इज़ वाई मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल शुरू किया, ताकि जो है मतलब मैं अपनी जर्नी पोर्ट्रे कर सकूँ। और आई बिलीव, मेरा ये मानना है कि हर किसी पे एक टाइम ऐसा आता है जब सब लोग जो है अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि हमारे प्रीवियस जो दोस्त थे या अहबाब थे वो सब कहाँ गए। सो इन दैट केस जब हर कोई अपनी लाइफ में बिजी हो जाए, मेरा इंटेंशन ये था कि इन वीडियोस को रिकॉर्ड करके एपिसोड्स बना के ऐसी जगह पे सिक्योर कर देना कि जब हम आगे लाइफ में जाएं तो उस जर्नी को वापस देख के रिजॉइस हो जाएं, वापस देख के लाइव हो जाएं, वापस देख के इंजॉय करें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बहुत से लोग क्या करते हैं, तस्वीरें कैप्चर करके जो है मतलब रख लेते हैं अपने पास, बट तस्वीरों से आपको ज़्यादा मतलब याद नहीं रहता कि क्या बोला था, क्या किया था उस टाइम पे। लाइक दे आर स्टिल मेमोरीज बट दे आर नॉट द सेम एज वीडियोज़। सो मैंने बेसिकली ये इंटेंशन जो है मेरा इतना ही था कि मतलब जो है यानी कि मेमोरीज़ के तौर पे इसको सेव रख लें। और टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत इन्जॉय किया। अब जब मैं घर बैठ के वो वीडियोस देखता हूँ, द कमबैक सीरीज़ देखता हूँ, तो मुझे मतलब एक बहुत जो है चिल आती है। इनफैक्ट मेरे दोस्तों को भी आती है जब वो देखते हैं और उन्हें वो याद आ जाता है वक्त जो हमने साथ गुजारा। सो द कमबैक सीरीज़ कहाँ से शुरू हुई, बेसिकली मतलब मैंने अपने दोस्तों से यही कहा कि मैं आ रहा हूँ तुम लोगों से मिलने। दे गॉट एक्साइटेड और फर्दर मोर फिर मैंने वो स्टेप उठाया, मैं प्लेन लिया। आई बुक माई फ़्लाइट, मैं सिडनी से गया सीधा ब्रिस्बेन। एंड बिलीव मी, वो जो टाइम था वो बहुत बुरा टाइम था क्योंकि कोविड की वजह से सारी चीज़ें बंद थी। बॉर्डर्स क्लोज थे जब मैं गया हूँ। बिलीव इट और नॉट, दैट वाज द सेकंड डे के मतलब जब बॉर्डर खुले हैं उसका सेकंड डे था जब मैंने फ़्लाइट पकड़ी और मैं चला गया, क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड था कि यार बॉर्डर्स खुलें। आपको पता ही है कोविड की सिचुएशन क्या है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और कोविड की वजह से हम बहुत इम्पैक्ट हुए, एक दूसरे से नहीं मिल सके थे, इतने महीने में दूर रहा अपने दोस्तों से। सो इवेंचुअली क्या हुआ कि मतलब जो है मैंने वो स्टेप लिया, मैंने फ़्लाइट पकड़ी और मैं सीधा लैंड हुआ ब्रिस्बेन आने के बाद आप लोगों को शायद याद है कि मेरे दोस्तों ने मेरे साथ प्रैंक किया था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। और हाँ, ये सच है कि मैं ब्रिस्बेन आ चुका हूँ गाइस और मेरी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है। सिडनी से आया था मैं और अब मैं ब्रिस्बेन आ चुका हूँ गाइस। मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर 4 महीने बाद आके, क्योंकि ज़ाहिर है ये मेरा जो है होम टाउन है। यहाँ पे मैंने काफ़ी अरसा गुजारा, काफ़ी साल गुजारे अपनी ज़िंदगी के, और मैं अपने दोस्तों का वेट कर रहा हूँ। पता नहीं अभी तक आए नहीं ये लोग। मैंने हालांकि इनको कहा भी था कि ये लोग टाइम पे आ जाएं। इस वक्त 8:30 हो रहे हैं सुबह के, लेकिन अभी तक जो है मतलब ना इनका कोई पता है, ना कुछ है, ना कॉल उठा रहे हैं, ना कुछ उठा रहे हैं। पता नहीं कहाँ पे हैं, देखते हैं क्या होता है। और उस प्रैंक से थोड़ा बहुत मुझे गुस्सा आया था कि लाइक ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट इवेंचुअली जब बाद में पता चला कि इन लोगों ने जो है ये प्रैंक सेटअप किया है, तब फिर वाकई में बहुत फ़नी लगा। और इवन जब मैं उस वीडियो को भी एडिट कर रहा था बैठ के, तो मतलब जो है मुझे खुद अंदर से बड़ी हंसी आई थी। अच्छा, उस प्रैंक के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार लाइक ये लोग थोड़े ज़्यादा ही शाणे निकले, अब इन लोगों की बैंड बजाता हूँ मैं किसी तरह। एंड बिलीव इट और नॉट, मैंने जो है मतलब कुछ भी प्लान नहीं किया था। इनफैक्ट मतलब मैं पहले आने से पहले ये सोच रहा था कि यार इन लोगों के साथ कोई प्रैंक करूँगा एंड इट्स गोइंग टू बी यूनिक। लाइक आई डोंट नो, एयरपोर्ट पे जब ये लोग पहुँचेंगे तो मैं कहीं छुप जाऊँगा और इन्हें बोलूँगा तुम लोग कौन से एयरपोर्ट पे आए हुए हैं क्या। बट इवेंचुअली वो हो नहीं सका क्योंकि इन लोगों ने मेरा वो प्लान जो है बर्बाद कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट डे मैं उठा एंड आई डोंट नो, आउट ऑफ नोवेयर मुझे लगा कि यार लाइक आई शुड जस्ट गो अहेड एंड एग्जीक्यूट ए न्यू प्रैंक। सो ऑब्वियसली आप लोगों ने वो प्रैंक देखा ही होगा कि मैंने फार्ट नॉइजेस जो है लगाई थी यूट्यूब पे, और इन लोगों को, ये सो रहे थे, इन लोगों के कमरे में गया लाइक वेयर एवर दे वर स्लीपिंग, और इन लोगों को मैंने उठाने की कोशिश की। एंड बिलीव इट और नॉट, उस टाइम बनाते वक्त मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और जब एडिट की और मैंने दोस्तों को दिखाई, सो दे वर जस्ट लाफिंग देयर आस ऑफ। मतलब इतना फ़नी प्रैंक था, इतना फ़नी मोमेंट था कि लाइक जो है ना मतलब बस दिल कर रहा था हंस हंस के वहीं मर जाए मतलब इंसान। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एज अ डायरेक्टर मैं बेसिकली बहुत कमांडेबल हूँ। लाइक मैं थोड़ा एग्रेसिव भी हो जाता हूँ एट टाइम्स, और इसकी एक प्योर एग्जांपल जो है मैं आपको कुछ फुटेज में दिखाता हूँ हमारे बिहाइंड द सीन्स। हम ब्रिस्बेन सिटी गए थे बेसिकली, और बेसिकली हमें उस टाइम जो है मतलब सर्दी बड़ी लग रही थी, लाइक बहुत सर्दी थी उन दिनों में। और हम 3 थे उस टाइम पे, मैं था, दाऊद था, अवैस था। हम तीनों मिलके जो है ब्रिस्बेन सिटी गए थे और कह रहे थे यार यहाँ पे शॉर्ट्स बनाने ही बनाने हैं। ऑफ कोर्स मेरा भी इंटेंशन यही था कि यहाँ पे जो है फिल्मिंग करनी है काफ़ी। तो आइए मैं आप लोगों को वो फुटेज दिखाता हूँ बिहाइंड द सीन्स। वैसे तो आप लोगों ने फुटेज एपिसोड्स में देखी, बट बिहाइंड द सीन्स में आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं किस तरह इन लोगों को डांट रहा था कैमरे के पीछे खड़े होकर। तो चलिए वो देखते हैं। ब्रो आहिस्ता चल।
चलते जाओ चलते जाओ, बहुत स्लो बहुत स्लो। बस सही है, अब देखो स्लो चलो। हाँ 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 स्टाइल, हाँ मोबाइल पे करते रहो, बस करते रहो जैसे कर रहे हो ना मोबाइल। आहिस्ते स्लो मोशन में। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, हो गया। तो गाइस बेसिकली क्या होता था कि मतलब हम में से कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो मतलब ऑब्वियसली अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे थे। बाय ड्यूटीज़ आई मीन उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे जॉब हो गई, स्टडीज़ हो गई। तो हमारा ऐसा नहीं होता था कि हम लोग रोज़ सब इकट्ठे हो पाते थे। सो बेसिकली हम लोगों ने प्लान ये बनाया कि जब सब फ्री होंगे सो वी विल मेक अ ट्रिप टू गोल्ड कोस्ट एंड दैट इज़ गोइंग टू बी ए हेल ऑफ अ ट्रिप। और वही हुआ, दैट ट्रिप was my most memorable trip of my entire lifetime. अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। फिर जुदा सब गाएंगे। क्या थी मेरी खता, सजा हो गए मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे। मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे। तो गाइस हम लोगों ने मतलब जो है गाड़ी उठाई और मुझे वो दिन याद है आज भी। थोड़ा मैं उस दिन के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ। हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम लोग सुबह 7 बजे मतलब निकल जाएंगे घर से और हम सीधा हाइकिंग ट्रेल पे जाएंगे गोल्ड कोस्ट में। सबसे पहले हम लोग हाइकिंग करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा वन ऑफ आवर मेंबर्स, हिज नेम इज़ फरदीन, जिसको आप लोगों ने जो है मतलब देखा है एपिसोड्स में और उसके शॉर्ट्स आई थिंक आप लोगों को पसंद आए होंगे। बेसिकली फरदीन जो था मतलब थोड़ा उसका जो है मतलब काम रह गया था और वो वर्क प्लेस में स्टक था अपने। सो आई बिलीव हमने लगभग उसका 3 आवर्स या 3 आवर्स हमने उसका इंतज़ार किया। एंड आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, मतलब 3 आवर्स हमारी इंतज़ार कर करके हालत जो है बड़ी टाइट हो गई थी। और दाऊद जो था मतलब हमारा दोस्त, वो मतलब जो है ऑब्वियसली वो अलग था क्योंकि मैं फरदीन एंड अवैस के पास ठहरा हुआ था उनके घर पे। दाऊद जो था ऑब्वियसली वो मतलब वो दूर था, मतलब थोड़ा उसका घर हमारे घर से, और वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। यू नो वो मतलब अपनी सिक लीव लेके जो है मतलब वहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रहा था। एंड बिलीव मी वो 3 आवर्स बेचारे ने बहुत वेट किया और उसकी कॉल आई फिर उस वक्त मेरे पास और उसने कहा कि नहीं यार साथ, दैट्स इट, द ट्रिप इज़ कैंसल्ड, मैं नहीं जाना चाहता। मैंने कहा यार व्हाट कैन आई डू, मतलब मैं भी रेडी हूँ, अवैस भी रेडी है, फरदीन जो है वो फंसा हुआ है, ही स्टक देयर, यू नो। एंड फरदीन जो है वो रात भर में सोया था, यू नो, बिकॉज उसकी एसेंशली जो ड्यूटीज़ हैं वो बहुत मतलब लॉन्ग होती थी, अभी भी होती हैं, बहुत मेहनत करता है वो बंदा। और अनफॉर्चुनेटली मतलब फिर ये हुआ था कि मतलब वो हम उस ट्रिप को कैंसिल करने वाले थे, बट इवेंचुअली इन दी एंड फरदीन केम आउट। और उसके बाद फिर ये हुआ कि लाइक मैंने और फिर अवैस ने मिलके कॉल की दाऊद को और फिर उसको कन्विंस किया कि यार लाइक यू नो सॉरी यार गड़बड़ हो गई। फरदीन ने भी बहुत अपोलोजाइज़ किया कि ये सब हुआ था और हम चल पड़े, गाड़ी लेके रवाना हो गए। और पहली चीज़ हमने ये की, हमने जो है वो मतलब दाऊद को कॉल की और उसको समझाया कि यार हम आ रहे हैं, तुम्हें पिकअप करना है, सो प्लीज़ बी रेडी। और फिर मतलब दाऊद जो था इवेंचुअली ही लिसन टू अस
and he got up, and after that we picked him up. और ये देख रहे हैं फरदीन और दाऊद की लड़ाई होने वाली है। और तो दाऊद कह रहा है छोड़ दो, कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई लड़ाई नहीं करनी। पकड़ो मुझे, पकड़ो, बताओ, पकड़ मेरे को, पकड़ राजू, पकड़ मेरे को। बच्चे की हालत खराब हो गई है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि लाइक हमने जो है ना मतलब चलने से पहले मैंने और फरदीन ने और अवैस ने, बल्कि हम तीनों ने जो है ना एक प्लान बनाया कि यार दाऊद को जो है मतलब प्रैंक करेंगे। वी न्यू कि यार दाऊद तपा हुआ है, ठीक है ना, वो बहुत गुस्से में, लेकिन हम उसके साथ अगर ये प्रैंक करेंगे बेशक वो तपेगा ज़रूर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसे हंसी बहुत आएगी। मतलब जब वो उसको वापस देखेगा ना कभी ज़िंदगी में उस वीडियो को, उस प्रैंक को, तो उसको मतलब बहुत हंसी आएगी। और हमने मतलब इवेंचुअली प्लान ये किया था प्रैंक इस तरह कि मैंने अवैस, क्योंकि अवैस जो है कज़न है बल्कि दाऊद का, ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो अवैस का एक भाई है अली, सही है ना। सो वो अली बहुत अच्छा दोस्त है दाऊद का, दाऊद ने हमें बताया हुआ ये। तो मैंने अवैस से ये कहा कि तुम्हारा कोई ऐसा जानने वाला है जिसको दाऊद भी जानता हो? अवैस ने कहा मेरा भाई अली। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं ऐसा करूँगा कि मतलब जो है ना मैं प्रिटेंड करूँगा कि अली की कॉल आई है मेरे पास मोबाइल में, और मैं उससे जो है नॉर्मल तरीके से हाय हेलो कर रहा हूँ और ये सब कर रहा हूँ। और उसके बाद जब दाऊद जो है ना मैं उसको बोलूँगा अली दाऊद यहाँ पे है, तुम उससे बात करना चाहोगे? ठीक है। फिर दाऊद जब मतलब वो ब्लूटूथ, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी चला रहा था, गाड़ी में ब्लूटूथ अलाउ है, ब्लूटूथ पे ही आप बात कर सकते हैं। तो जब यानी कि ब्लूटूथ पे स्पीकर पे लगाएगा ना उसकी कॉल को, तो पीछे से जो है मैं अंकल मजबूर की वीडियो चला दूंगा, और जब दाऊद बात करेगा तो अंकल मजबूर जो है उससे बात कर रहे होंगे। और वो प्रैंक जो था मतलब इतना परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ, बाद में मैंने दाऊद से पूछा ज़रूर था कि दाऊद तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें लगा कि हम लोग जो है तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे हैं, ये वो। कहता है हाँ मुझे फील हुआ था थोड़ा, जब मतलब वो कॉल आई थी ना, तो कह रहा था मुझे ये पता नहीं चला कि यार मतलब अली तुम्हें क्यों कॉल करेगा, अली से तुम्हारा क्या रब्ता। वो मतलब वो प्लान बिल्कुल परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ, वो प्रैंक बहुत अच्छा था। और मैं कहता हूँ सबसे फनीस्ट प्रैंक एक तो वो फार्ट नॉइजेस वाला था, और दूसरा जो था ये था। अभी भी जब हम उसको देखते हैं तो बहुत हंसी आती है हमें मतलब। अच्छा, अब हमारी जर्नी जो है शुरू हो चुकी थी टू गोल्ड कोस्ट। और बेसिकली जब हम गाड़ी में थे तो क्या हुआ था कि बहुत से जो हमारे मेंबर्स हैं हम हैं हमारा के, वो अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करने लगे थे, फेसबुक ब्राउज़ करने लगे थे, यूट्यूब ब्राउज़ करने लगे थे, टिकटॉक भी ब्राउज़ करने लगे थे। एंड इवेंचुअली मुझे बहुत घिन आने लगी कि यार मतलब हम सब इकट्ठे हुए हैं इतने अरसे बाद और ये क्या हो रहा है। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट एक्साइट थिंग्स अ बिट। मैंने जो है मतलब कहा कि सब फ़ोन रखो, लेट्स ओपन द कैमरा एंड लेट्स मेक अ वीडियो, लेट्स मेक अ व्लॉग, ए प्रॉपर वन। और इसमें हम लोग लाइक लेट्स टॉक अबाउट समथिंग, यू नो, आई डोंट नो, लाइक जस्ट सम रैंडम स्टफ, बट लेट्स टॉक अबाउट इट। सो हमने झील बूथ की बात की, हाइकिंग की बात की, थीम पार्क्स की बात की, आई डोंट नो, रेस्टोरेंट्स की बात की, ताकि यार एक सफ़र जो है इंटरेस्टिंग लगे। फिर हमने जो है वो सही गाने लगाए गाड़ी में और सही जो है मतलब मज़े लिए। सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता, शर्मो है आगे पर्द गिरा के कभी है हमको खता, जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में पना, जहाँ सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता, शर्मो है आगे पर्द गिरा के कभी है हमको खता। अब हम पहुंच चुके थे गोल्ड कोस्ट और अब था हाइकिंग टाइम। हाइकिंग के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बताता चलूँ। वो ट्रेल जो थी बहुत बड़ी थी एंड दो सुस्ते थे हमारे ग्रुप में जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, बट वो लोग कह रहे थे हम लोग ज़्यादा चलेंगे नहीं। एंड इवेंचुअली मैं और मतलब एक और बंदा था ग्रुप में, हमने कहा कि नहीं यार अब जो है हमने चलना है, एटलीस्ट 2 किलोमीटर की हाइक तो करनी है। लोग तो यार 10, 11, 12 किलोमीटर को भी हाइक नहीं मानते। हम जो है 2 किलोमीटर की हाइक करने जा रहे थे सिर्फ। आपने शायद मेरी एक प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा, मैंने सिडनी में एक पार्क में जो है 10K की हाइक की थी।
यू नो वो बहुत टफ थी, बट इवेंचुअली हाइकिंग बहुत अच्छी थी। लंबी लंबी दरख्तें थी और कुछ ऐसे भी सीन मैंने देखे थे जहाँ पे बिल्कुल धूप आ ही नहीं रही थी। इट वॉज कम्प्लीटली ब्लॉकिंग द इंटायर सनलाइट, यू नो, इंटायर स्काई को मतलब ब्लॉक कर रही थी। वो जो ट्रीज थे वो इंटायर स्काई को ब्लॉक कर रहे थे और हम बहुत थक गए थे और थोड़ी गर्मी भी हो रही थी। सो वी थॉट कि व्हाई नॉट टेक सम पिक्चर्स। हम इधर रुके उधर रुके, पिक्चर्स ली, यू नो, खूब मज़े किए। इवेंचुअली अवैस जो थे उनको मतलब जो है सांप भी दिखा था वहाँ पे। हमें तो नहीं दिखा बट उनको इवेंचुअली दिख गया था। आई थिंक इन वन ऑफ द वीडियोज़ ही एक्सप्लेन के कितना थिक था वो गैप में। और बेसिकली फिर क्या हुआ कि मतलब जो है हम लोग बहुत ऊपर गए और हमें जो नज़ारा दिखा मतलब गोल्ड कोस्ट का, नीचे बीच था, समुंदर था, यू नो, जो हवा चल रही थी वो वर्थ इट था। वो एक्सपीरियंस जो था वो वर्थ इट था। और बिलीव इट और नॉट वो हाइक करके हमें इतनी भूख लगी थी कि हम लोग जब वापस की तरफ आ रहे थे तो हम लोग ने एक चीज़ रियलाइज़ की कि हम लोग खाना बना के लाए थे, चावल वावल, और वो सब गाड़ी में छोड़े थे। सो हमने कहा नहीं यार अब बाहर आए हैं तो कुछ नया खाते ही हैं। सो वी वेंट टू ए फिश एंड चिप्स शॉप, जो इवेंचुअली वन ऑफ द बेस्ट फिश एंड चिप्स शॉप्स आई हैव एवर हैड इन गोल्ड कोस्ट, इनफैक्ट इन क्वींसलैंड। उसके चिप्स बहुत मज़े के थे और हमारे पास जो था मतलब एक बड़ा सा डब्बा था चावलों का। आई थिंक फरदीन ने प्रिपेयर किया था। फरदीन बेस्ट शेफ़ है बाय द वे, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, हैदराबादी फूड। और बेसिकली मतलब हमने एंड इवेंचुअली क्या हुआ कि अवैस एंड फरदीन जो थे वो कह रहे थे कि लेट्स गो टू द बीच। सो मैंने और दाऊद ने कहा ठीक है चलते हैं, हम ये डब्बा जो है खाली डब्बा वापस गाड़ी में रख के आते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। सो दे वेंट अलोंग, वो बीच चले गए। मैं और दाऊद जो थे मतलब हम डब्बा रखने, वो जो मतलब जिसमें चावल थे वो ख़त्म हो चुके थे चावल, वो वापस रखने जो है हम लोग गाड़ी की तरफ गए। अब दाऊद और मैं जो हूँ क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं, वी लव क्रिकेट और हमें क्रिकेट खेलने में जो है बहुत मज़ा आता है। सो हमने कहा कि वाई नॉट जो है हम लोग जो है क्रिकेट खेलना जाएं। तो मैंने कहा यार मज़ा नहीं आएगा, अभी फरदीन एंड अवैस जो है मतलब वो बीच की तरफ गए हैं। सो दाऊद ने कहा नो प्रॉब्लम, मैं जो उन्हें कॉल करता हूँ और उन्हें बोलता हूँ कि साथ कह रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरी बात को वेट इसलिए देंगे क्योंकि मैं इतनी दूर से आया हूँ ऑफ कोर्स उनसे मिलने। सो यू नो जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट। क्या करें, उन्हें क्या बोलोगे? हाँ अस्सलाम वालेकुम। हाँ वैसे भाई यार इधर आ जाओ, पहले क्रिकेट खेल लेते हैं 5 बजे, आधा घंटा क्रिकेट खेलते हैं। उसके साथ का बहुत ज़्यादा दिल है यार, देखो आया हुआ है ना, उसके लिए हमने करना है। तो उसके बाद फिर हम 5 बजे चलते हैं, सीधा सनसेट देखते हैं वहाँ पे, ठीक है? तो आ जाओ, आधा घंटा क्रिकेट खेलते हैं। आ रहे हैं दाऊद ने जो है मतलब सपोजिटली उन्हें कॉल किया और मेरा नाम लिया और वो कहते हैं ठीक है हम आ रहे हैं। फिर हमने दबा के क्रिकेट खेली गाइस, दाऊद ने दबा के फास्ट बॉलिंग की और फरदीन केम अलोंग, फरदीन ने बैटिंग की, बहुत मज़ा आया गाइस। मैंने कुछ शॉट्स लिए, मेरे शॉट्स लेना वो लोग ऑफ कोर्स भूल गए बट मैंने उनके शॉट्स पूरी तरह से लिए। अवैस जो है अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल रहे थे, वो थोड़े थक गए थे, उनकी जॉब भी थी यू नो नेक्स्ट डे। सो ही सेड कि आई विल जस्ट टेक अ रेस्ट। सो हमने कहा ठीक है, वी वेंट विद द फ्लो, बट टू बी ऑनेस्ट बहुत मज़ा आया। वहाँ कुछ कुत्ते थे और वो कुत्ते जो थे ना मतलब बड़े बड़े साइज़ के थे और वो दौड़ रहे थे इधर से उधर। एंड दाऊद जो था वो बहुत डर गया था, वो कह रहा था कि यार ये कुत्ते काट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आई सेड यार कुछ नहीं होता, ये हमारे इंडिया पाकिस्तान के कुत्ते नहीं है जो मतलब आके जो है हमें तो पोंछ लें, हमें काट लें। वैक्सीनेटेड कुत्ते हैं, अगर यार काटेंगे भी तो कुछ नहीं होएगा, इवेंचुअली काटते नहीं है। लेकिन यू नो वी जस्ट वेंट विद द फ्लो। यू नो बहुत मज़ा आया उस टाइम और उन कुत्तों की वजह से दाऊद थोड़ा रुक भी गया था, बैटिंग कर रहा था और मुझे याद है कि उसकी शक्ल जो थी देखने वाली थी, मतलब उनको देख के। क्रिकेट खेल के थक हार के हम लोग आके गाड़ी में बैठ गए। हमने कहा यार अब जो है हम लोग चलते हैं टाइम जोन। टाइम जोन क्या है बेसिकली, मतलब वहाँ पे जो है झूले हैं, राइड्स हैं, आर्केड, बेसिकली आर्केड गेम्स है। सो इट्स लाइक अ आर्केड बेस्ड थीम पार्क। और गाइस ये आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे मुन्ने बच्चे बैठे हुए हैं और ये देखें किस तरह बच्चों वाली गेमें खेल रहे हैं। इनको हम गोल्ड कोस्ट यही खिलाने के लिए लेके आए हैं, शाबाश। उसके बाद क्या हुआ कि लाइक अवैस एंड फरदीन की हालत मतलब इतनी टाइट हो गई थी कि वो मतलब जो है एक शॉपिंग सेंटर के अंदर कुछ चेयर्स लगी हुई थी, मसाज चेयर्स, उस पर जाके मर गए। उनने कहा कि यार अब जो है मसाज लेना ही लेना है और उनकी टांगें जो है ऐसी पिचक हो गई, ऐसी पिचक गई उस मसाज में कि लग रहा था यार ये सबवे का सैंडविच बन गया। मेरा तो दिल कर रहा था कि थोड़ा केचप मल के जो है मतलब इनकी टांगों पे जो है खाना, इनको मतलब जो है चबाना शुरू कर दूँ। और बहुत मतलब जो है फिर ये हुआ कि वो हमें इनकरेज कर रहे थे कि तुम लोग भी आके जो है मसाज लो, बट मैंने और दाऊद ने कहा नहीं यार हम लोग जाते हैं, थोड़ा पानी वानी का इंतज़ाम करते हैं, कहीं से जाके जो है बोतलें उठाते हैं ड्रिंक्स के लिए, मतलब थोड़ा जो है मतलब रिफ़्रेशमेंट उठाते हैं यार, क्योंकि बहुत थक गए थे।
और बेसिकली फिर हम लोग गए और हमने पानी की बोतलें उठाई, वापस आए तो हम लोग सीधा गए टाइम जोन की तरफ। अच्छा, टाइम जोन एक आर्केड सेंटर है और आप लोगों ने व्लॉग में देखा ही होगा कि वहाँ पे बहुत मज़ा आया था टाइम जोन में। और बेसिकली मतलब फिर अवैसन फरदीन भी इवेंचुअली आ गए। हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। सबसे पहले तो हम लोग जो है वो उस रेसिंग आर्केड गेम की तरफ गए थे जहाँ पे मतलब हम लोग बैठते हैं, एक दूसरे से रेस लगाते हैं। हाँ, इन दिस केस एक दूसरे से हमने रेस नहीं लगाई थी, बट इट वाज वर्सेस ए CPU। तो बेसिकली हम लोग मशीन के अगेंस्ट ही वर्स कर रहे थे। एंड आई थिंक दाऊद जो थे फर्स्ट आए थे, अवैस सेकंड आए थे, समथिंग लाइक दैट। मैं शायद सबसे लास्ट आया हूँगा। और हमने बहुत यार वहाँ पे इंजॉय किया। हमने जो है वहाँ पे पूल भी खेला और इन लोगों ने वो गो कार्टिंग टाइप वो कार्ट्स होती हैं वो भी मतलब वहाँ पे इन लोगों ने चलाई थी। मैंने जो है पूरी वीडियो में रिकॉर्ड करके दिखाया है। बॉलिंग भी की थी हम लोगों ने वहाँ पे। अच्छा, सबसे जो बेस्ट सीन था टाइम जोन में वो ये था कि फरदीन एंड दाऊद का जो था ना, मतलब वहाँ मुकाबला हुआ था। दाऊद एंड फरदीन का वहाँ पे मुकाबला हुआ था हॉकी में, नॉट एक्चुअल हॉकी, आई मीन लाइक इलेक्ट्रॉनिक हॉकी जो आप लोग आर्केड साइट्स पे देखते हैं। और बेसिकली इसकी थोड़ी मैं आप लोगों को बैक स्टोरी बताता चलूँ। हमारा एक सनशाइन कोस्ट का व्लॉग था जहाँ पे हम लोग इसी तरह मतलब जो है ना एक बॉलिंग सेंटर में गए थे बॉलिंग करने। और बेसिकली वहाँ पे क्या हुआ था कि मतलब इस तरह की वो हॉकी मशीन पड़ी थी और दाऊद एंड फरदीन का जो मुकाबला था सबसे बेस्ट मुकाबला हुआ था। हालांकि हम सब ने खेली थी लेकिन उन दोनों का सबसे बेस्ट हुआ था। एंड इन दी एंड क्या हुआ था कि मतलब जो है वो दाऊद जीत गए थे, लेकिन फरदीन ने जो है आखिर में जाके जो है मतलब अपना गोल मारा। मतलब कि वो गेम नहीं था, यू नो, दाऊद रेडी नहीं थे, यू नो, और फरदीन ने जाके जो है मतलब गोल मारा और फरदीन की जो मशीन थी उसमें उसके गोल 6 हो चुके थे तो वो जीत गए थे। और दाऊद ने कहा ये क्या मैं तो रेडी नहीं था और मैं जिस तरह नाच रहा था वहाँ बल्ले बल्ले कर रहा था उससे मतलब जो है मतलब बड़ी मतलब शुगर लगी थी। तो इस बार दाऊद ने कहा था इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा फरदीन को, इस बार मुझे मिले तो मैं बताऊंगा। और इस बार वाकई में दाऊद ने जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है मतलब दोनों ने गेम खेला, इंसान का बच्चा बन के गेम खेला और दाऊद ने जीत के दिखाया। और मतलब जो है फिर हमने फरदीन का मिलके जो है मजाक बनाया था वहाँ पे, गोगो कहते हैं हम उसको, हमने गोगो बेयर का बड़ा मजाक उड़ाया था फिर बाद में। तो वो जो था मतलब बहुत अच्छा मोमेंट था, बहुत मेमोरेबल मोमेंट था हमारा टाइम जोन में। अच्छा, अब जो था लाइक गोल्ड कोस्ट की ट्रिप के बाद ऑब्वियसली सब फिर से बिजी हो चुके थे और आई थिंक फिर अवैस जो था मुझे खुद जो है विनम लेके गया। सो विनम ब्रिस्बेन में एक सबर्ब है जहाँ पे बेसिकली जो है समंदर है, सी साइड है। और भाई अवैस आज की ड्राइव कैसी है? मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में? बहुत मज़ा आया। आज तो बेस्ट डे था यार। आज तो बेस्ट डे था। जो हमने अभी जो माउंट टूला की राइड पे जो हमने बनाया है ना यार, जो और गाइस मैं आपको बताता चलूँ, का जो वीडियो बनाया है तो आपको मैं बताता चलूँ ये माउंट कूथा की जो बात हो रही है, बेसिकली ये फॉरेस्ट के थ्रू हमने रात को ड्राइव किया और इतनी मस्त ड्राइव बनी है गाइस। वॉच द टाइम लैप्स। खुदा बता जरा मुझे क्या हुआ, पहली बार ऐसे गुमशुदा दिल मेरा हो गया। ड्राइव ढूंढे उसे मैं भी ना जानूं स्पीड है किस कदर दिल मेरा खो गया। जब से है देखा तुझे ये अरमां सभी रोशन हुए। एक बारी और सनसेट सही आ रहा है, नजर आ रहा है। वहाँ पे मैंने थोड़ी वीडियो शूट की और हम लोगों ने बेसिकली एंजॉय किया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, थोड़ी हमने तस्वीरें ली। और ऑब्वियसली उसके बाद फिर ये हुआ कि मतलब अब मेरा लास्ट डे आ चुका था। नेक्स्ट डे जो था मेरा लास्ट डे था और मैं पैकिंग वैकिंग करके तैयार बैठ गया था। एंड देन हम लोग फिर जमा हुए एक साथ और हमने कहा यार लेट्स गो टू द स्टोरी ब्रिज। और ब्रिस्बेन में एक बहुत मशहूर ब्रिज है वहाँ का, स्टोरी ब्रिज। आई बिलीव अगर आप लोगों को डार्लिंग हार्बर का पता है सिडनी में, उसका जो कंस्ट्रक्टर था बेसिकली जो आर्किटेक्ट था उसी ने मतलब जो है इस ब्रिज को, स्टोरी ब्रिज को डिज़ाइन किया है ब्रिस्बेन में।
सो दैट्स वन फैक्ट फॉर यू। और बेसिकली मतलब जो था वो स्टोरी ब्रिज, आई बिलीव, मुझे पर्सनली मैंने दोनों देखे हुए, एंड आई थिंक स्टोरी ब्रिज इज़ मोर फैबुलस। आई बिलीव स्टोरी ब्रिज इज़ मोर अट्रैक्टिव, इट हैज़ एन अपील टू इट। और बहुत मतलब जो है वो उधर मज़ा आया था, मतलब बहुत अच्छी जगह है स्टोरी ब्रिज के पास। हम लोग गए, हमने वीडियोस बनाई बहुत सारी, हमने सेल्फीज़ ली, बहुत सारी पिक्चर्स ली, और बेसिकली हमने वो टाइम जो था एंजॉय किया। और इवन स्टोरी ब्रिज से पहले मैंने आप लोगों को आई थिंक लास्ट एपिसोड में फुटेज दिखाई थी जहाँ पे बेसिकली हम लोग जो थे मतलब बेसिकली एंजॉय कर रहे थे। वो बेसिकली एक सी साइड थी जो जहाँ से मतलब सारा सिटी नज़र आता है, बेसिकली रिवर साइड थी, सॉरी माय बैड। घर पे वही गाड़ी है हमारे पास, मैंने भाई की जो बताया था ना बुलेट। अब ये किस किताब में लिखा है? गो, बस सही है, इतना ही सही है ये। हाँ ओए होए होए, चल पिक्चर देखने चलते हैं। वीडियो बना ही नहीं रहा वो। बनाई दे रहा। 3, 2, 1 गो। आहा, जिस तरह वो कैप वाला ये सही है। नूबी राइड, ठीक है। चलो 1 2 3। पे अच्छी लगेगी वाइट बैकग्राउंड। मेरी वाली जो वो ये वाली ज्यादा सही है। हाँ वो भी लूँगा वाली। वैसे पे एक ही बनाना है सही वाला, थोड़ा और पीछे से, उस लाइन से आना है सर, इसमें मेरी और पीछे से, और पीछे से, ये वीडियो चल रही है और अभी। पीछे से, बस यहाँ से आना है। अभी नहीं, सबर तो करो, इतनी जल्दी क्या है, एक ही बना रहे ना। शायद नहीं रुक रहा। वीडियो ऑन है, whenever you are ready। जब अच्छा ठहर गया था। Far out man। Start। यही करना चाह रहा था। Perfect। लेके जमा के नहीं हो रहा है। सिर्फ कैप को लाओ, ये देखो कैप को लाओ, ये डाला हुआ है ना। हाँ। सिर्फ ये हाथ लेके, अच्छा कैप, अच्छा भूल जाओ कि रखे कैप वो। है। हाँ, भूल जाओ कि कैप है, तुम ऐसे सोचो कि तुम अपने बाल के लिए बदल लिए। चलो आ स्टार्ट। रहा है? कौन बना रहा है? यार ये वीडियो बन रही है अपनी, बोल स्टार्ट। 1 2 3। ये तो होगा, किताब में लिखा है। छोड़ छोड़, एक मिनट, चुप चुप चुप। तो होगा। इधर इधर गाइस एक मिनट यार। हाँ। किसने टच किया उसको? कौन है वो? आ रहा हूँ वहाँ पर। मुझे बहुत बहुत मज़ा आएगा। राबिया मैं की करा? राबिया ओ यार, राबिया तू किदों आएगी? मैंने गल दस तू किदों आएगी? मेरी जान निकल जाती है यार। राबिया बस कर, छोड़ दे मुझे प्लीज़, मुझे छोड़ दे। Yeah, man. Eat, can eat. This is Australian crop. Yes, it's Aussie.
It's 100% Aussie. क्या देख रहे हो चाचा? वो चाचा किधर जा रहे हो? उत्थे जा रहे हो? उत्थे किथे? अच्छा ए की कर रहे हो? हुण मैनू गल दस तू किधर जा रहे हो? हा किधर गया? सो गाइस, जैसे आप लोगों ने बिहाइंड द सीन्स देखा, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, आई होप आप लोगों को हमारी जर्नी पसंद आई हो, क्योंकि वहाँ से जो है वो जर्नी हमारी एंड हो गई थी। और अब मैं आप लोगों को एक स्लाइड शो दिखा देता हूँ रिगार्डिंग द पिक्चर्स दैट वी टुक रिगार्डिंग आवर जर्नी। और इसी तरह आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पीस आउट।